बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के समोसे। बिल्कुल बाज़ार जैसे नहीं, घर जैसे। बाज़ार जैसे खस्ता तो होंगे लेकिन मसाला होगा बिल्कुल घर जैसा हेल्दी। सबसे पहले हम मैदा गूंद लेंगे। इसमें 2 से ढाई चम्मच घी यूज़ किया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। 3 कप मैदा है, इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। डो बहुत सख्त होनी चाहिए, नरम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितनी डो सख्त होगी उतनी ही समोसे की पॉकेट अच्छी बनेगी। यही वजह है कि समोसे की पॉकेट अच्छी नहीं बन पाती, उसकी शेप ख़राब हो जाती है। वो इसी वजह से होती है, जब हम मैदे को बहुत नरम गूंद लेते हैं तो वो शेप नहीं बन पाती। इसलिए हम मैदे को बहुत सख्त डो इसकी बनाएंगे। मैदा गूंद लेने के बाद इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट ज़रूर देनी चाहिए। रेस्ट देने के बाद हम इसे बराबर हिस्सों में, पेड़ों में हम कट कर लेंगे। गोलाई में शेप देने के बाद हम इसके किनारों को पतला करके रख लेंगे। इसी तरह सारे पेड़े हम बराबर बनाकर तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट देंगे। रोटी बेल लेंगे और रोटी बेलते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि रोटी ना तो ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। इसी तरह सारी रोटियां बेलकर हम रख लेंगे और जो मैदा बच जाए उसे आप सेव कर सकते हैं। किसी भी शॉपर में आप लपेटकर फ्रिज में रख सकते हैं। आलू बॉईल करके हमने ठंडे कर लिए हैं। इन्हें मैशर से मैश नहीं करेंगे बल्कि हाथों की मदद से ही दरदरा सा कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पिसे हुए आलू समोसे में अच्छे नहीं लगते। समोसों का मसाला बनाने के लिए हम फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। नमक मिर्च ऐड करके हम इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। घर के बने हुए समोसे की यही ख़ास बात है कि हम इसका मसाला भूनकर इसमें ऐड करते हैं। बाज़ार वाले कच्ची मिर्चें यूज़ करते हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आलू में हरे मसाले ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है। हरे मसालों में पुदीने का भी इस्तेमाल किया है। ये खुशबू टेस्ट के साथ साथ हाजमे का बहुत अच्छी तरह काम करता है। भुना हुआ मसाला ऐड करके हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप सफ़ेद चने भी बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बचा हुआ सालन था तो मैंने सफ़ेद चने इसमें से अलग करके ऐड कर दिए हैं। कसूरी मेथी खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप हाथों से मसल कर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैदे की बेली हुई रोटियों को अब हम दरमियान से छुरी की मदद से कट कर लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ध्यान से देखने वाला है कि समोसे की पॉकेट की असल शेप बनती कैसे है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल एक बड़ी कोन की तरह बन गई है। इसे हाथों पे यूँ ठहराने से ये ठहर गया है, अपनी शेप बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं कर रहा। ये इस वजह से कि हमने डो बहुत सख्त गूंदी थी। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे और मसाला हम थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि जितना कम मसाला आप यूज़ करेंगे इतना ही समोसा फूलेगा। अगर मसाला आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसकी फूलने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल किया करें, चाहे पकोड़े हों, चिप्स हो या समोसे, कोई भी चीज़ हो, इसके लिए घी आप यूज़ करें। हमने तकरीबन 1 किलो घी ऐड किया है कढ़ाई में और इसे मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। घी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, इससे समोसे ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चमचे की मदद से घी आप समोसों के ऊपर डालते रहें, इसी तरीके से समोसे फूलते हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ डिप कर दें तो ये फूलेंगे नहीं, चिपटे बन जाएंगे। इसी तरह हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।